राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाए, नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ के आए। अब प्रहलाद भक्ति करता था और हिरण्यकशिपु मना करता था कि नहीं, तू मेरी साधना कर, मेरे नाम से तुझे मोक्ष मिलेगा। सारी जनता प्रजा जो उसके अधीन थी सबको डरा धमका के हिरण्यकशिपु जाप करवाता था। उसी के पुत्र प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपकी नाम से मोक्ष नहीं हो सकता, आप गुमराह कर रहे हो। इसी बात पे पिता पुत्र की ठनगी, और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कितना कष्ट दिया। आंख कलेजा मुंह का आजादे प्रहलाद के को दी गई यातनाएं आप सारी सुन लो और पढ़ लो। तो अंत फिर उस हिरण्यकशिपु का क्या हुआ सर्वविदित है। और यही समस्या इस दास के साथ चल रही है वर्तमान में। दास ये कह रहा है कि जितने भी ऋषि महर्षि, ये संत, वर्तमान के पंथ या पूर्व के जितने भी थे, कबीर परमात्मा को छोड़कर या उससे परिचित संतों को छोड़ के सभी शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा कर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इन साधनाओं से तुम्हारा मोक्ष ना अनुयायियों का मोक्ष है। इसी बात से हमारे से ये विरोधी बन गए और क्रोधा कांड इसी का कारण था। हमारा कोई दोष नहीं था, जैसे प्रहलाद का कोई दोष नहीं था, उसने भी सत्य ही कहा था, पिताजी आप गलत कर और करवा रहे हो। इसी बात का दुख पिता ने मान लिया। इसी बात के दुख के कारण हमारे को झूठा बदनाम किया गया और झूठे केस बना करके जेल में डाला गया। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। जब हम इस सफर पर चल रहे हैं, प्रभु हमारी कोई इतिहास उदाहरण दे रहा है, अंत देखना क्या होगा। प्रहलाद को उस समय कितना परेशान किया गया और अंत क्या हुआ। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना बाए, उसने हिरण्यकशिपु ने नहीं सुहाया। और नरसिंह रूप धरे नारायण फिर खम्भ पाड़ के आए। कोई भी कारण बनाना पड़े, परमात्मा ने दुष्टों का अंत अवश्य करेगा और करता आया। लेकिन भक्त अपनी भक्ति के अतिरिक्त और क्रियाओं में ध्यान ना दे। अब